जो भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट शुरू की विफलताओं के बाद संघर्ष कर रहा होता है, उसके लिए दो ही संदेश मेरे पास हैं। एक तो हार मानना सही नहीं होगा, क्योंकि 3 लगातार विफलताओं के बाद मुझे 3 लगातार सफलताएं मिली। मैंने काफ़ी गिरा, उसके बाद मैं उठा। एक मीर था कि मीर का शेर भी है कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब कदमों में कुछ थकान रहे। तो हार करके उठने पे मज़ा आता है, विफलताओं के बाद की सफलता ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरा, अगर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी तरह का मानसिक रूप से हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो जो हमारे वेल विशर्स हैं हम उनके साथ अपनी बात को शेयर करें और चिकित्सकीय परामर्श से भी पीछे ना हटें। बहुत ज़रूरी है ये भी। हिस्ट्री का एक बहुत बेनिफिट ये होता है ना कि आपको हर चीज़ समझ आने लगती है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हर चीज़ की कहीं ना कहीं हिस्ट्री से जुड़ा हुआ होता है ना, इतिहास से जुड़ा हुआ होता है। तो वो अंडरस्टैंडिंग आपको हमेशा जीएस में भी बहुत हेल्प की। तो वही मुझे अंडरस्टैंडिंग, मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरा मेंस बहुत ज़्यादा रेडी नहीं था, तो लेकिन फिर भी मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच सका। उसका यही था कि मैं विदाउट मेंस रेडी होके भी इतिहास के बेसिस पे ही अपने आंसर जीएस में भी लिख दिया। सबसे पहले आप भरोसा रखिए। आप मणिकांत सर के पास हैं, आपको ये सर पे भरोसा होना चाहिए। सॉरी, क्या? हाँ, भरोसा है ना? तो सर के निर्देशन में जब सारी चीजें चल रही है तो आपको भरोसा रखना होगा। जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, और सिर्फ एथिक्स में ही क्यों, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, जो प्रोवाइड किया जा रहा है या जो भी आप फॉलो कर रहे हो, उसको पूरे विश्वास के साथ, मैं तो कहूँगा श्रद्धा के साथ फॉलो करो। जो भी कैंडिडेट या एस्पिरेंट शुरू की विफलताओं के बाद संघर्ष कर रहा होता है, उसके लिए दो ही संदेश मेरे पास हैं। एक तो हार मानना सही नहीं होगा, क्योंकि 3 लगातार विफलताओं के बाद मुझे 3 लगातार सफलताएं मिली। मैंने काफ़ी गिरा, उसके बाद मैं उठा। एक मीर था कि मीर का शेर भी है कि ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है जब कदमों में कुछ थकान रहे। तो हार करके उठने पे मज़ा आता है, विफलताओं के बाद की सफलता ज़्यादा अच्छी लगती है। और दूसरा, अगर किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन है, किसी भी तरह का मानसिक रूप से हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, तो जो हमारे वेल विशर्स हैं हम उनके साथ अपनी बात को शेयर करें और चिकित्सकीय परामर्श से भी पीछे ना हटें। बहुत ज़रूरी है ये भी।
इसमें थोड़ा सा समय लगा। शायद आप लोग भी 2-4 ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कहा गया होगा कि लक्ष्मीकांत खत्म करे सिर्फ 8 दिनों में। कर देते हैं कुछ लोग। अच्छा, 8 घंटों में भी चल रहा है। अरे नहीं, वो लक्ष्मीकांत खत्म नहीं हो रहा होगा भाई, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बताया जा रहा होगा। हाँ नहीं, मैंने ऐसा सुना है, देखा है, थंबनेल पढ़ा है कि 10 दिनों में खत्म करें। थोड़ा बेसिक आइडिया आपके पास होगा तो 10 दिन में आप खत्म कर दोगे। पहले दिन ये पढ़ लो। आखिरी दिन वाले में तो कहते हैं जितने कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, यूपीएससी से लेके सीबीएसई, सब खत्म कर दो 20 चैप्टर। अब एक दिन में 20 चैप्टर मैं बोल ना पाऊँ, खत्म तो छोड़ो। तो ऐसे नहीं करना है, आपको टाइम लो, आपकी जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, उसके अनुसार। जैसे मुझे याद है, आज से कुछ समय पहले मैं जब मेंस के टाइम में किसी बच्चे से बात कर रहा था, मैंने पूछा कितना पेज पढ़ लेते हो एक दिन में? वहाँ 80 पेज। और मैं भी उस समय रिवीजन ही कर रहा था, मेरा भी मेंस था। मैं कई लंबे समय तक सदमे में था कि ये क्या करने वाला है। मुझे ये भरोसा था कि मेरा तो नुकसान नहीं करेगा, पर ये सदमा था कि ये अपना नुकसान कर रहा है। 80 पेज कोई पढ़ ही नहीं सकता एक दिन में भाई। आप और भी तो गम है जमाने में, आगे नहीं है। बिल्कुल। मैं तो शुरुआत ही अगर आंसर राइटिंग की करी थी तो मैंने पहले ऑप्शनल की करी थी, क्योंकि ऑप्शनल मैंने पढ़ा था, और उसके बाद ही फिर वो चीज़ को फॉर्मूला मैंने जीएस में भी अपनाया। सर हर चीज़ को शुरुआत बहुत यूनिक तरीके से करते हैं। वो कहीं तुलना करेंगे कि अगर आप मौर्य काल के लिए कुछ लिख रहे हैं तो वो गुप्त काल से उसकी तुलना करेंगे कि वहाँ पर ऐसा होता था। अगर आप हर्षवर्धन के बारे में लिख रहे हैं तो वो बताते हैं कि अशोक की परछाई था। तो हर एक प्रस्तावना बहुत बेटर बनाते हैं सर उसमें हर उस आंसर में जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, क्योंकि वो जो अंत में वर्ड लिखा रहता है, विवेचना कीजिए, टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, सर हमेशा उस वर्ड पे फोकस करवाते थे। और वो चीज़ मुझे जीएस में भी काम में आई, क्योंकि कई बार आपसे क्रिटिकल एनालिसिस पूछा जा रहा है, कई बार आपसे विशेषताएं पूछी जा रही हैं, कई बार आपसे लाभ पूछे जा रहे हैं। आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि वो कीवर्ड्स क्या है।